हल्दी और तेल मिलाया है, हल्दी का चूर्ण और तेल मिलाया है, उसका लिम्पन्त्यः लेपन कर रहे हैं एक दूसरे के अंग में हल्दी और तेल का। आज गोकुल के ग्वालों ने गोकुल गांव के निकट ही बड़े बड़े कुंड बनाए, हल्दी के कुंड। जो अन्य गांव से आ रहे हैं बधाई देने के लिए, पहले उनको दो लोग एक व्यक्ति को, एक ग्वाले को पकड़ते हैं और उस कुंड में नहलाते हैं। फिर वहां से सब जब निकलते हैं सब पीले पीले निकल के आ रहे हैं। किसी ग्वाले ने माखन की मटकी लेकर के आए हैं बधाई के लिए। जैसे ही नाचते हुए बधाई गाते हुए अन्य ग्वाल वालों को देखते हैं, मटकी निकाल करके उससे माखन निकाल करके एक दूसरे के अंग पर लगा रहे हैं। लिम्पन्त्यः लेपन कर रहे हैं। किसी ग्वाले ने दही की मटकी लाई है, दूध की मटकी लेकर के आए हैं, और जब यह उत्सव दिख रहा है तो दूध की मटकी दूसरे के सिर पर डाल रहे हैं, अभिषेक हो रहा है। दही की मटकी दूसरे पर डाल रहे हैं। दधि क्षीर घृताम भुभिः, दही घी दूध अम्ब जल आदियों से एक दूसरे का सेचन कर रहे हैं, अभिषेक कर रहे हैं। नंद बाबा के आंगन में कीच मची है। नंद बाबा बधाई गाते गाते अन्य ग्वाल वालों से मिल करके और नंद बाबा दान कर रहे हैं। पर नंद बाबा जब दान करते हैं तो नंद बाबा का दान करने का ढंग बड़ा निराला है। नंद बाबा किसी को दान दे तो उसको जीवन में फिर कभी दोबारा मांगना न पड़े, ऐसा दान देते हैं। जो कोई भिक्षुक आ रहा है, जब आ रहा है तो फटे पुराने वस्त्र पहन करके आ रहा है, नंद बाबा उसे अपने नए कपड़े दे देते हैं। स्वर्ण की माला, मोतियों की माला, सुंदर चरण पादुका, सुंदर मुकुट, और साथ में भर करके घर के लिए और भी सामग्रियां दे रहे हैं। जो आया लेने के लिए, भेंट लेने के लिए, जब वो वापस जा रहा है ना, तो लोग उसको इसीलिए प्रणाम कर रहे हैं, राजा जी नमस्कार। लोगों को लगता है कि ये कोई राजा है। गोवर्धन का एक ढाणी नंद बाबा का वह आ रहा है। जब उसको पता चला बड़ा आनंद हुआ, बड़ा आनंद में भर करके आ रहा है। जब रास्ते में उसे एक भिक्षुक दिखाई पड़ा, उसको प्रणाम कर रहा है। भैया राजा जी नमस्कार, कहां से आए हो? तो वो प्रणाम करके कहता है, भैया मैं तो नंद बाबा के यहां से आ रहा हूं, पर तुम मुझे राजा क्यों कह रहे हो? ढाणी ने कहा, क्यों तुम राजा नहीं हो? बोले नहीं, तुमने राजा से वस्त्र पहने हैं, राजा सी माला पहनी है, राजा सी चरण पादुका पहनी है। उस भिक्षुक ने कहा, भैया ढाणी मैं तो भिक्षुक ही हूं, पर नंद बाबा जैसा दानी इस संसार में कोई नहीं है। मेरे भिक्षुक को भी उन्होंने राजा बना दिया है। मेरे मन आनंद भयो, गोवर्धन ते आयो। नंद बाबा कछु इतनो दियो, यह देख कुबेरहूं की मति बौरी। नंद बाबा इतना दान कर रहे हैं, इतना लुटा रहे हैं, इतना लुटा रहे हैं कि देवताओं के जो खजानची है, कोषाध्यक्ष हैं,
जिसके पास देवताओं का पूरा धन रहता है, खजाना रहता है, ऐसे देवताओं के खजांची कौन है? कुबेर। कुबेर महाराज की बुद्धि चकरा गई। आखिर नंद बाबा के पास इतना आ कहां से रहा है? नंद बाबा कहां से लुटा रहे हैं? नंद बाबा कछु इतनो दियो, यह देख कुबेरहूं की मति बौरी, देखत ब्रज ही लुटाई दियो, बची बचिया चचिया न बिछोरी। नंद बाबा ने अपना सब कुछ लुटा दिया। नंद बाबा की गौशाला में एक बचिया तक नहीं बची। लेकिन नंद बाबा जितना दान कर रहे हैं, बढ़त सवाई है, उतना और अधिक बढ़ रहा है। दे रहे हैं तो आ भी रहा है। पंछी के जल पिबत सो घटे न सरिता नीर। इधर रोहिणी जी जो अपने ही भवन में बैठी हुई है, श्रृंगार नहीं किया है, बधाई में सम्मिलित तो नहीं हुई है। क्यों नहीं हुई? क्योंकि इनके पति महाराज वसुदेव अभी मथुरा में है और वो संकट में है। पति यदि संकट में हो, पति यदि परदेश हो, पति यदि किसी कष्ट में हो, तो स्त्री को उत्सवों में अकेले सम्मिलित नहीं होना चाहिए। एक संकट में है तो दूसरे को उत्सव में सम्मिलित नहीं होना चाहिए। इसलिए रोहिणी जी अकेली बैठी हैं। अपने लाला को, यानी भगवान के बड़े भैया को, जिनको ब्रज के दाऊजी कहते हैं, उनको गोदी में लेकर के खिला रही हैं। नंद बाबा आए। नंद बाबा ने रोहिणी जी से कहा, रोहिणी जी आप अकेली बैठी हैं, अच्छा नहीं लग रहा है। पूरा ब्रजमंडल हमारे घर पर आया है, हमारे आंगन में आया है, सब नाच रहे हैं। रोहिणी जी ने कहा, भैया पर यह भी तो अच्छा नहीं लगेगा कि मेरे पति वहां संकट में हैं और मैं यहां नाचूं, गाऊं, उत्सव मनाऊं। नंद बाबा ने कहा, देखो मुझे जानकारी मिल गई है। क्या जानकारी मिली? यही जानकारी कि वसुदेव जी और देवकी को कंस ने कारागृह से मुक्त कर दिया। क्यों? क्योंकि देवकी ने कन्या को जन्म दिया और वह कन्या आकाश में उड़ गई। तब कंस ने अपने बहन और अपने जीजा जी से माफी भी मांगी। उन दोनों को ससम्मान जेल से मुक्त कर दिया है। तो अब आप चिंता मत करो, वो संकट में नहीं है, वो जेल में भी नहीं है। आप चलिए उत्सव में सम्मिलित होइए। जैसे ही सुना मेरे पति जेल से निकल गए हैं, उनका संकट दूर हो गया है, रोहिणी जी से नहीं रहा गया। जल्दी गई तैयार होकर के। रोहिणी च महाभागा नंद गोपाभिनंदिता। इसलिए रोहिणी जी का नाम बहुत बाद में आया। नंद और गोपों ने जाकर के रोहिणी जी को बताया, मनाया, यह बात बताई। उन्होंने भी सुंदर श्रृंगार किया, सजाया है खुद को। अपने लाला को स्नान करके उन्होंने भी सजा करके। कहते हैं संत, तो जब तक कन्हैया का अवतार नहीं हुआ, लाल जी ने जब तक जन्म अवतार नहीं लिया, तब तक उनके बड़े भैया ने बोला नहीं, मुस्कुराए नहीं, कुछ तो यहां तक कहते आंखों से देखा भी नहीं। लेकिन जैसे ही बड़े लाला को छोटे लाला के निकट ले गए, स्पर्श एक दूसरों का किया, दोनों लाला मुस्कुराने लगे। और दाऊ जी ने पहली बार आंख खोल करके अपने छोटे भैया को देखा, मंद मंद मुस्कुराने लगे। मैया ने लाला को पालने में रखा है और इधर सभी ब्रजवासी उत्सव मना रहे हैं। शुकदेव भगवान 18 श्लोकों में नंदोत्सव की चर्चा कर रहे हैं। मानो 18 श्लोकों में 18,000 जो श्रीमद् भागवत के श्लोक हैं, उन 18,000 श्लोकों का सार 18 श्लोक में भर दिया।